गुड मॉर्निंग एवरीवन। मसीह में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे, अपनी हिफाजत में, अपने ईमान में रखे। आइए हम खुदावंद के कलाम में से देखते हैं। मैं खुदावंद की खात्मा सबा जोसेफ युगांडा कंट्री से, और आज हम पढ़ेंगे रोमियो 7 बाब और उसकी 15 आयत से मैं आपके सामने पढ़ना शुरू करूंगी। और वैसे तो रोमियो 7 बाब अगर आप पूरा पढ़ें तो इससे आपको इस बहुत बरकत मिलेगी इस पूरे चैप्टर से, लेकिन मैं आपको कुछ आयतों के ऊपर आपका फोकस करवाना चाहती हूँ। और जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता, क्योंकि जिसका मैं इरादा करता हूँ वो नहीं करता, बल्कि जिससे मुझको नफरत है वही करता हूँ। और अगर मैं उस पर अमल करता हूँ जिसका इरादा नहीं करता, तो मैं मानता हूँ कि शरीयत खूब है। बस इस सूरत में उसका करने वाला मैं ना रहा, बल्कि गुनाह है जो मुझ में बसा हुआ है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में यानी मेरे जिस्म में कोई नेकी बसी हुई नहीं, अलबत्ता इरादा तो मुझ में मौजूद है, मगर नेक काम मुझसे बन नहीं पड़ते। चुनाचा जिस नेकी का इरादा करता हूँ वो तो नहीं करता, मगर जिस बदी का इरादा नहीं करता उसे कर लेता हूँ। बस अगर मैं वो करता हूँ जिसका इरादा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं ना रहा, बल्कि गुनाह है जो मुझ में बसा हुआ है। गर्ज मैं ऐसी शरीयत पाता हूँ कि जब नेकी का इरादा करता हूँ तो बदी मेरे पास आ मौजूद होती है, क्योंकि बातनी इंसानियत की रूह से तो मैं खुदा की शरीयत को बहुत पसंद करता हूँ, मगर मुझे अपने अज़ा में एक और तरह की शरीयत नज़र आती है जो मेरी अक्ल की शरीयत से लड़कर मुझे उस गुनाह की शरीयत की कैद में ले आती है जो मेरे अज़ा में मौजूद है। हाय मैं कैसा कमबख्त आदमी हूँ, इस मौत के बदन से मुझे कौन छुड़ाएगा। आमीन। खुदाम के पाक कलाम के पढ़े सुन जाने पर उसकी बरकत हो। खुदाम का शुक्र हो। आमीन। मैंने 24 आयत तक पढ़ा है, 15 से 24 तक। अजीजों, यहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस रसूल एक ऐसी बात करता है जो हम सब इंसानों से मुंसलिक है। और क्या है, देखिए, आप और मैं हम सब जानते हैं कि गलत काम जो है वो गुनाह में शामिल होता है, लेकिन हम इरादा नहीं करते। लेकिन क्या हमसे वो गुनाह हो जाते हैं? क्या वो हमसे गलतियाँ हो जाती हैं? अब देखिए, आप नए सिरे से जब पैदा हो जाते हैं, जब खुदावंद का रूह आप में बस जाता है, तो क्या आपने कभी कोई गलती नहीं की होती? पहला यूहन्ना जो है उसके अंदर भी लिखा हुआ है कि इंग्लिश में लिखा है ही डज नॉट प्रैक्टिसिंग द सिन, यानी जो खुदा से पैदा होते हैं वो जो है वो कंटिन्यूसली जो है वो गुनाह नहीं करते, कंटिन्यूसली प्रैक्टिसिंग नहीं करते। मीन्स कि कहीं ना कहीं उनके अंदर वो चीज़ आ जाती है, लेकिन इट्स डजंट मीन कि आपकी आइडेंटिटी चेंज हो जाए, या आप बॉर्न अगेन ना हो, या आप कहें कि नहीं अब तो मैं वापस गुनहगार हो गया हूँ। अजीजों, इस बात को समझने की ज़रूरत है। आज बहुत से लोग इस कन्फ्यूजन में हैं कि जब हम नए सिरे से पैदा हो जाते हैं और अगर हमसे कोई गलती सरजद हो जाए तो इसका मतलब है कि हम फिर से गुनहगार बन के, क्या मसीह बार बार आपके लिए सलीब चढ़ेगा और बार बार आप उसकी सलीब के पास आके कहेंगे मुझे माफ़ कर दे? जब एक बार आपको जो नेशनैलिटी मिल गई है, जो एक आइडेंटिटी कार्ड जो आपके ऊपर एक ठप्पा लग गया है, आप नए सिरे से पैदा हो गए, आपने अपने गुनाह दे दिए, तो अब उसका जो फजल है वो कंटिन्यूसली आपके साथ चल रहा है। अब वो आपको जो है वो कंप्लीटली जो है वो प्योर कर चुका है। आपकी तमाम गुनाहों को उसने ले लिए, पहले के, अभी के, आने वाले वक्तों के भी गलतियों को वो आप अपने ऊपर ले चुका है। खूबसूरत बात इस कलाम के अंदर जो है वो ये है कि हम इंसान ये सोचते हैं कि हमने ये कर दिया, अरे हमने गलत नज़र से देख लिया, हमने गुनाह कर दिया, हमने झूठ बोल दिया, हम बहुत बुरे हैं। पौलुस रसूल कहता है कि मेरे अंदर इरादा नहीं है, क्योंकि शरीयत आपको बताती है चोरी ना कर, वो आपको अच्छी चीज़ बताती है, लेकिन जो बदन है वो आपको उस तरफ लेके जाता है। चल कोई गल नहीं, कर ले, कोई गल नहीं, वेखी जाएगी, केड़ा वेखन डे, कोई नहीं वेख रहा। लेकिन बदन के अंदर वो कहता है कि इसका मतलब मेरे अज़ा में, मेरे ऑर्गन्स के अंदर, मेरी बॉडी के अंदर जो वीक है उसमें गुनाह बसा हुआ है। तो मतलब आपकी रूह पाक हो जाती है तो आपकी रूह जो है वो आपकी बॉडी को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। इसीलिए वो कहता है कि खुदा से धुला हुआ जो शख्स है, जो खुदा के पाक रूह में आ जाता है, वो जो है वो कंटिन्यूसली गुनाह नहीं करता, क्योंकि वो प्रैक्टिसिंग जो है उसके अंदर नहीं हो रही होती, क्योंकि रूह उसको कहता है कि नहीं मेरे बेटे, नहीं मेरी बेटी, ये गलत काम है, इसको मत कर।
रूह हमको गाइड कर रहा होता है कि ये बॉडी जो है ये गलत काम ना करे, लेकिन बॉडी के अंदर कंटिन्यूसली वो जो एक जद्दोजहद हो रही होती है, कुश्ती हो रही होती है कि कर ले कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, तू कौन सा इतना करता है, तू कौन सी यूं करती है। तो ये हमारे अंदर से वो चीज़ें निकल रही होती हैं। इसका मतलब है आप वो गुनाह नहीं कर रहे, आपसे वो गलती नहीं हो रही, कोई है जो आपको कंट्रोल कर रहा है और आपके से ये गलतियां करवा रहा है। वो कहता है इसका मतलब इसका करने वाला मैं ना रहा, बल्कि वो गुनाह है जो मेरे अज़ा में बसा हुआ है, जो मेरे अंदर बसा हुआ है। तो अजीज़ों याद रखें, तो जब वो पाक रूह जो आपकी रूह में बसा हुआ है, जिसने आपकी रूह को नया कर दिया, जिसने उसको एक नए सिरे से पैदा कर दिया, तो क्या वो आपसे अच्छे काम नहीं करवाएगा? वो आपसे अच्छे काम करवाएगा और आप कहेंगे कि ये करने वाला मैं नहीं हूं, बल्कि वो पाक रूह है, वो खुदावंद है जो मुझ में से होकर ये काम करता है, इसलिए सारा इज्जत और जलाल उसके नाम को देते हैं। ये बहुत ही गहरी और प्यारी बातें हैं। ये तब होती हैं जब हम इस बात को जान लेते हैं कि हम अपनी एफर्ट से नहीं अच्छे काम कर रहे, अपनी एफर्ट से बुरे काम नहीं कर रहे। हम इंसान जो है, खुदा ने इंसान को मासूम पैदा किया था, पर चॉइसेस दी थी कि हाँ अब बता दे तूने किस दरख्त में से खाना है, अगर तो तूने उधर से खाया तो तुम मरा। पर वो रूहानी तौर पे मरना था, क्योंकि खुदा रूह है और उसने इंसान को भी अपनी छवि पे बनाया, और उसने पहले अरवाह को बनाया था, बाद में उनको बॉडी दी थी। तो खुदा जो है जब उसको नए सिरे इंसान को पैदा करता है तो उसकी रूह को पैदा करता है नए सिरे से, और जब उसकी रूह नए सिरे से पैदा होती है तो हम खुदा के रूहानी तौर पे बेटे और बेटियां कहलाते हैं। जिस्म हमारा फानी है, और वो कहता है कि हाय मैं कैसा कमबख्त हूँ जो इस मौत के बदन में हूँ, कौन मुझे इस मौत के बदन से छुड़ाएगा। वो मौत के बदन की बात कर रहा है, रूहानी तौर पे वो बिल्कुल प्योर हो चुका था। मेरा ईमान है इस कलाम के वसीला से आपने बरकत पाई होगी। कहने को बहुत सारी बातें हैं, वक्त की कमी की वजह से मैं ज़्यादा बयान नहीं कर पाती हूँ। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत है। आइए हम अपने सरों को झुकाते हैं। खुदावंद मैं तेरे शुक्रगुजारी करती हूँ खुदावंद इस कलाम के लिए, इन तमाम खुदावंदा वक्तों के लिए जो तू हमें बख्शता है और जो तू मुझे इस्तेमाल करता है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ खुदावंद कि ये तू है जो मुझे चला रहा है, ये तू है जो खुदावंद मेरे लिए खुदावंद मुझे इस्तेमाल कर रहा है। खुदावंद मैं तुझसे इल्तिजा और मिन्नत करती हूँ कि जैसे मैं इस्तेमाल हो रही हूँ, मेरे जितने बहन भाई इस वीडियो को देख रहे, ऑडियो को सुन रहे हैं, वो सब खुदावंद किसी ना किसी खिदमत में खुदावंद अपने आप को वक्फ करें, क्योंकि वो वक्त है कि हमें तेरे कलाम की खुशखबरी को, फजल की खुशखबरी को, यानी तेरी मनादी को, मसीहा तेरी मनादी को दुनिया के कोने कोने में लेके जाना है। खुदावंद मैं इल्तिजा और मिन्नत करती हूँ, हम सब कुछ छू और बड़ी बरकत दे, सब कुछ मांगती पा लेती हूँ यीशु के नाम से, सुनो कबूल फरमा, आमीन। गॉड ब्लेस यू।